उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात और अधिक न बिगड़े, इसको लेकर सेंट्रल फोर्सेस की 4 कंपनियों को हल्द्वानी भेजा गया है, तो पीएसी की 2 कंपनी भी पहुंच चुकी है। पूरे हल्द्वानी जिले में आज इंटरनेट बैन है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, तो उपद्रवियों की गिरफ्तारी तेज कर दी गई है। बनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यहां गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मदरसा और मजार को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम पर गुस्साए भीड़ ने हमला कर दिया था। निगम की बुलडोजर कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन पर जमकर पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी के साथ ही पेट्रोल बम भी फेंके, तो प्रशासन पर भी भीड़ द्वारा फायरिंग की गई। भारी विरोध के कारण निगम कर्मचारियों को कुछ देर के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव रोकनी पड़ी, लेकिन एक बार फिर भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मदरसा और मजार को हटा दिया। इधर गुस्साई भीड़ की पत्थरबाजी में एसडीएम समेत दर्जनों पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हुए हैं। भीड़ ने थाने को भी आग के हवाले कर दिया। अब आज प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है जिनके उकसावे पर भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला और हल्द्वानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें हैं, भीड़ ने आगजनी की, पुलिस स्टेशन में आग लगाई, पत्थरबाजी की, जिसमें एसडीएम समेत कई लोग घायल हुए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और आदेश दिया गया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसे और साथ ही मजार को हटाया गया था, जिसके बाद इलाके के लोग भड़क गए थे। गुस्साई भीड़ ने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, तो बुलडोजर को भी क्षतिग्रस्त किया। और ये पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया था, थानाध्यक्ष की गाड़ी है जिसको निशाना बनाया गया। इसी तरह से वहां मौजूद पुलिस पर पथराव किया गया और पथराव में कई पुलिसकर्मी साथ ही जो निगम कर्मी थे उनको चोट आई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद भीड़ ने पेट्रोल बम भी फेंके, जिससे गाड़ियों में आग लगी। पुलिस प्रशासन से लेकर पत्रकारों को भी भीड़ ने निशाना बनाया, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे गाड़ियां जल गई। तो बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद है, दंगाइयों पर यूएपीए लगेगा, शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया गया। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हल्द्वानी में यह हंगामा शुरू हुआ। अब सरकार उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिनके कहने पर भीड़ ने हमला किया और भीड़ को उकसाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए एनक्रोचमेंट हटाने का काम बंद हुआ, लेकिन एक बार फिर से जब भारी पुलिस फोर्स पहुंची, उसके बाद बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। दरअसल कोर्ट से ऑर्डर आया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से, गैरकानूनी रूप से मदरसा बनाया गया था और मजार बनाया गया था। जब कोर्ट से आदेश मिलने के बाद नगर निगम की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। उसके बाद इलाके में भीड़ ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर पथराव किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए रोक दिया गया था एनक्रोचमेंट ड्राइव। और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद फोर्सेस के पहुंचने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सरकारी जमीन खाली कराई गई, लेकिन हिंसा और भड़क उठी। पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। हल्द्वानी में किसने भड़काई हिंसा की आग? पुलिस पर किसने बरसाए नफरत के पत्थर? अवैध मदरसे पर एक्शन से बवाल, हिंसा के पीछे किसकी साजिश? उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बने मदरसे और मजार को हटाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आगजनी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। बनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस बल के साथ पहुंची नगर से पेट्रोल बम फेंके गए,
बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को। जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई। सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया। वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस की टीमें बनभूलपुरा क्षेत्र में ही है। लगातार गश्त चल रही है, लगातार सर्च किया जा रहा है। अगर कोई फंसे होंगे लोग या किसी भी प्रकार की कोई इंजरी किसी को हुई होगी, उनको निकाला जा रहा है। उनको यथासंभव जो भी रिलीफ प्रोवाइड कराया जाना है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। हल्द्वानी में बिगड़े हालात को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा इंटेलिजेंस के सीनियर अफसर थे। धामी ने पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, लेकिन जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के हालात को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हिंसा, आगजनी और पुलिस पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है, पर नियंत्रण में है। और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है। जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में अवैध इंक्रोचमेंट के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर जिस तरह की हिंसा हुई है, उसे देखकर प्रशासन को लगता है कि इसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। ऐसे में प्रशासन हिंसा के पीछे की साजिश की भी जांच कर रहा है। पथराव और आगजनी के बाद बनभूलपुरा थाने में डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने निरीक्षण कर बेस अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और लोगों से शांति की अपील की। चाहे वो प्रशासन की टीम हो या पुलिस की टीम हो, पत्रकार हो, विभिन्न प्रकार के अन्य अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी को कुछ ना कुछ चोटें आई हैं, क्योंकि पथराव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इससे घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ये भी चिंताजनक है। इसकी भी जाँच कराई जाएगी और इसको भी चिन्हित करा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करें। मेरी जो सामान्य हल्द्वानी की जनता से अपील है वो ये है कि आप शांति बनाए रखें, अपने घरों में रहें। हमने कर्फ्यू का ऑर्डर आपकी सुरक्षा के लिए किया है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हल्द्वानी मामले को लेकर मौलाना महमूद बंदी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस घटना को प्रशासन की जल्दबाजी बताया है। कांग्रेस ने हिंसा को लेकर सियासत शुरू कर दी है। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पोस्ट के जरिए धामी सरकार पर निशाना साधा है। स्थानीय विधायक सुमित हृदेश और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी हिंसा पर दुख जताया है। बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती
आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। हल्द्वानी हिंसा के बाद प्रशासन अब शांति बहाली की कोशिशों में लगा है। बनभूलपुरा के अमन के दुश्मनों की सर्चिंग तेज कर दी गई है और हिंसा की साजिशों के तार ढूंढे जा रहे हैं।